जय हिंद दोस्तों। क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी थ्योरम नंबर 6। पिछले क्लास में हम लोग थ्योरम नंबर 5 को क्लियर किए थे। आज की क्लास में हम लोग थ्योरम नंबर 6 को अच्छी तरीके से प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम नंबर 6 को सबसे पहले समझेंगे क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ। ठीक है, बोला गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई कॉर्ड है और वो दोनों कॉर्ड आपस में बराबर है। उन दोनों का लेंथ क्या है? आपस में बराबर है। मान लीजिए ये आपका दो कॉर्ड हुआ और दोनों कॉर्ड का जो लेंथ है आपस में बराबर है। ये भी कॉर्ड और ये भी कॉर्ड आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे ए नाम रखते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो गिवन में पहले ही आपको बता दिया गया है, गिवन में आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो AB है वो CD के बराबर है। अब बोला गया है कि जब AB और CD आपस में बराबर होगा तो क्या लिखा है, सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब क्या कि अगर दोनों लेंथ बराबर है, कॉर्ड का दोनों लेंथ बराबर है, तो सेंटर से और कॉर्ड का बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बराबर होगा। कहने का मतलब आपको भी पता है थ्योरम से कि सेंटर से यहाँ पर जो लाइन आता है वो परपेंडिकुलर लाइन आता है। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आपको थ्योरम पता होगा। अब ये थ्योरम में बोला गया है कि आपका कॉर्ड इक्वल है, यानी दोनों कॉर्ड का जो लेंथ है सेम है, तो सेंटर से कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका नाम रखते हैं एम और एन। और इसको हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला चीज आपको प्रूव करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है कि जो ओ एम होगा वो ओ एन के बराबर होगा। जो ओ एम होगा वो ओ एन के बराबर होगा, इसी को आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको समझ, इसको बराबर करने के लिए हमको कोई ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा। या तो आप इधर से भी ट्रायंगल बना सकते हैं या इधर से भी ट्रायंगल बना सकते हैं, किसी को भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ऊपर से बनाए या आप नीचे से उस ट्रायंगल को सोल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग इसको OC और AO को ज्वाइन कर लिए। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आपको पता है इन दोनों ट्रायंगल, इन दोनों को बराबर करना है तो कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, यानी इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल COM, ये दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोगों को गिवन क्या दिखाई दे रहा है कि जो AO है वो OC के बराबर है। जो AO है वो OC के बराबर है। ये आपका हुआ रेडियस, ये तो आपको सबको पता है। और एक चीज यहाँ पर समझने वाला चीज है, एक चीज आपको यहाँ पर समझने वाला चीज है कि इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला आपका बराबर हो गया। ठीक है, OM और ON तो प्रूव ही करना है, आपको तो लेना नहीं है। तीन चीज आपको चाहिए। एक चीज और आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला और ये वाला 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कहने का मतलब क्या कि सबसे पहले एंगल OMA जो होगा, एंगल ONC के बराबर होगा 90 डिग्री। ये आपको पता है। ये कैसे हुआ, एंगल OMA ONC बराबर कैसे हुआ, 90 डिग्री कैसे हुआ? कि थ्योरम से भी पता है कि किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन जो आता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है थ्योरम से। अभी कौन सा थ्योरम था वो? किसी भी सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर लाइन डाला जाता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको हो गया। लेकिन एक चीज इसमें दिक्कत ये आ रहा होगा कि इसमें अब इन दोनों ट्रायंगल में पूरा AB दिया हुआ है, पूरा CD दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए आपको पता है कि अगर AB का लेंथ अगर निकालना होगा, AB का लेंथ, तो AB का लेंथ किसके किसके सम के बराबर होगा? AM प्लस BM। मतलब जो AB का लेंथ है, अगर मान लीजिए ये पूरा लेंथ अगर 7 सेंटीमीटर का है, लेट अगर पूरा लेंथ 7 सेंटीमीटर का है और बीच में हम बोलते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का है, तो तभी ना 3 और 4 को ऐड किए तो टोटल 7 हुआ।
वैसे ही अगर ये ए बी है तो यानी ए एम प्लस बी एम होगा। अब आपको थ्योरम से पता है, थ्योरम नंबर 5 से पता है कि जो ओ एम है अगर ए एम पर परपेंडिकुलर होगा तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या कि जो ए एम होगा बी एम के बराबर होगा। आप थ्योरम से अभी प्रूव किए हैं। अभी पिछला थ्योरम क्या था कि जो ओ एम जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या कि जो ए एम होगा वो एम बी के बराबर होगा। तो अच्छा ये बताइए जो ए बी का जो लेंथ होगा ए एम एम बी आपस में बराबर है। हमको किस अगर इस इधर का ट्रेंगल लिए होते तो हमको एम बी का जरूरत पड़ता। अगर ये वाला ट्रेंगल लिए तो ये वाला ए एम का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे जो ए एम है प्लस बी एम किसके बराबर है, ये बी एम किसके बराबर है, ए एम के बराबर है। अभी बताए हैं कि ए एम के बराबर कैसे हुआ, क्योंकि थ्योरम से बराबर हुआ। ए एम एम कितना हो जाएगा, 2am, 2am हो जाएगा। तो वैसे ही हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी। देखिए हाफ ए बी कहने का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, यानी 1/2। कहने का मतलब है जो ए बी इक्वल टू ए एम प्लस ए एम कितना हो गया, 2am। ए बी इक्वल टू ए एम प्लस एम, 2am। तो जो ए बी का वैल्यू होगा जैसे ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 1/2 ए बी इक्वल टू ए एम। यानी अब आप एक कंडीशन और भी लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कंडीशन आप और लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो ए एम प्लस बी एम होता है। ठीक है, ए एम प्लस बी एम होता है, ए बी बराबर एम प्लस बी एम होता है। तो जो ए बी होगा जैसे यहाँ पर आप क्या लिखें कि जो ए एम है बी एम के बराबर है तो एम प्लस एम, वैसे ही यहाँ पर हम लोग ए एम किसके बराबर है, बी एम के बराबर है, यानी बी एम प्लस बी एम लिख सकते हैं। यानी जो ए बी होगा कितना ए बी एम होगा, 2 bm होगा। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 2ab कितने के बराबर, bm के बराबर। यानी हमको कंक्लूजन क्या दिखाई दे रहा है कि हाफ ए बी ए एम के भी बराबर हो रहा है और हाफ ए बी बी एम के भी बराबर हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी होगा कि क्योंकि आपको भी पता है कि ये सेंटर से कॉर्ड पर अगर ये लाइन आ रहा है तो जो ओ एन होगा इस सी डी को बाइसेक्ट करेगा, यानी जो सी एन होगा वो एन डी के बराबर होगा। और सी एन एन डी के बराबर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो सी एन होगा हाफ ऑफ सी डी और एन डी होगा हाफ ऑफ एन सी डी। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग हाफ ऑफ ए बी ए एम, हाफ ऑफ ए बी बी एम। तो हमें जिसको जरूरत पड़ेगा, इस ट्रेंगल में हमको ए एम का जरूरत पड़ रहा है, इस ट्रेंगल में हमको सी एन का जरूरत पड़ रहा है। इसीलिए अगर हाफ ऑफ ए बी यहाँ पर लिख दें, हाफ ऑफ ए बी, जैसे यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर है, यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर है, ए एम के भी बराबर है, और हाफ ऑफ ए बी बी एम के भी बराबर है। तो हम क्या हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी बराबर ए एम भी लिख सकते हैं। और हाफ ऑफ सी डी किसको लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सी डी किसको लिख सकते हैं, सी एन को लिख सकते हैं। अब कुछ रीजन लिखना होगा तो लिख दीजिएगा यहाँ पर। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisect the chord, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisect the chord। इसीलिए आपको दिखिएगा यहाँ पर ध्यान से दिखा सकेगा ये वाला भी आपको किसी भी ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 चीज चाहिए, एक चीज मिल गया, 2 चीज मिल गया और ये तीसरा चीज मिल गया। देखिए ये वाला मिल गया, एक ये मिल गया, 2 चीज और एक ये मिल गया, 3 चीज। आपको 3 चीज मिल गया, तो आपको 3 चीज मिल गया तो कौन से क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, वो 90 डिग्री है, हाइपोटेनस है, एक ये वाला है। इसका मतलब बाई आर एच एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CON। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो AM होगा, और क्या बोलते हैं, किसको बराबर करना है, हाँ OM इक्वल टू ON। तो दोनों अगर ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो OM होगा वो ON के क्या होगा, बराबर होगा बाई CPCT, बाई CPCT प्रूफ। जो OM होगा
जो ओ एम होगा ओ एन के बराबर होगा बाई सिंप्लिसिटी प्रूव। अब एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन बोला गया है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड का लेंथ जो है सेम है, और बोला गया है जब दो कॉर्ड का लेंथ सेम है तो सेंटर से आया हुआ परपेंडिकुलर लाइन जो होता है, बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो गिवन में ये वाला और ये वाला बराबर दिया हुआ है, इसलिए ए बी बराबर सी डी लिखते हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करना था? सेंटर से इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा बराबर, यानी ओ एम जो होगा ओ एन के बराबर होगा, लिख लिए। अब इन दोनों को करने के लिए हम लोग ओ ए को उसी को ज्वाइन करेंगे, इसलिए इन ट्रायंगल ए ओ एम सी ओ एन में हमको दो चीज मिल रहा है, सीधा सीधी दिख रहा है, जो ओ ए है ओ सी के बराबर, और ये वाला 90 और ये वाला 90, ये दो चीज आपको मिल रहा है। तीसरा चीज के लिए दिक्कत ये आ रहा है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, इसलिए हमको पता है पहले से थ्योरम नंबर 5 से कि जो ओ एम होगा ए बी पर परपेंडिकुलर, इसीलिए जो ए एम होगा एम बी के बराबर, जो ओ एन होगा सी डी पर परपेंडिकुलर, इसलिए सी एन बराबर एन डी के बराबर। तो वही यहाँ पर चीज यहाँ पर समझाए हुए हैं कि जो ए बी है, ये जो ए बी है वो ए एम प्लस बी एम होगा, जो ए बी का लेंथ होगा, ए बी का जो लेंथ होगा ए एम प्लस बी एम होगा, इसलिए आपको भी पता है कि जो ए एम होगा एम बी के बराबर होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ए बी होगा ए एम प्लस ए एम, क्योंकि बी एम ए एम के बराबर है, ए एम कितना हो गया 2 ए एम हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इसलिए 1/2 ए बी बराबर ए एम। उसी कंडीशन सेम जैसा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाफ ए बी ए एम के बराबर, हाफ ए बी बी एम के बराबर, इसलिए वैसे ही कंडीशन में जो सी एन होगा हाफ सी डी सी एन के बराबर, हाफ सी डी एन डी के बराबर, वैसे ही यहाँ पर हाफ ए बी हाफ सी डी, हाफ ए बी ए एम के बराबर, हाफ सी डी सी एन के बराबर। अब रीजन लिखना होगा तो लिख दीजिए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, आरएचएस क्राइटेरिया से हम दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट, इसलिए जो ओ एम होगा ओ एन के बराबर होगा बाई सिंप्लिसिटी प्रूव। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 7 के साथ। जय हिंद।